लेकिन ये बात किसी के ध्यान में नहीं, अपने लिए नहीं जी। औरों के लिए तो है। पर उपदेश कौशल बहु तेरे और ने जरूर शरण ते ही नर थोरे। हम भी दूसरों के लिए तो कथन करा हम, पर अपने में आप में धारण करना तो बहुत कठिन। हाँ सही बात भाई विचार करे, हमारी तो बनने की आदत हो रही है। और भाई वो महेंद्र शर्मा जी कहने भाई विद्वानों का खेल है। हमारी कथन के अनुसार जो शास्त्रों में और गीता में देखें, पंडित जी की जितनी बातें हैं ना, वो गीता में पा जाएंगी सारी। हाँ मिला लो सारी, खुलासा गीता में बिल्कुल बिल्कुल। तकरीबन कविताओं का गीता में खुलासा है। हाँ हाँ, अगर समझ के देखेगा और भाई कोशिश करेगा तो, और भाई बिना कोशिश करे तो कुछ भी ना। हाँ नहीं वो बात बस देखो, जो पंडित जी ने कविता बनाई ना, उनको जैसे या आड़े ऐसा बताते हैं कि दिल्ली में ना तो ताराचंद होया कोई, लेकिन कल्पना कर रखी। हाँ जी हाँ जी, ऐसा बताते हैं लोग, तो ऐसा कहते हैं, लेकिन हम तो ऐसा मानते हैं कि भाई कोई इनको ताराचंद तो होया होगा। हाँ तो है जी। नाम मेरा न्यू खाम खा थोड़ी कल्पना की, बाकी बातें तो कल्पना होगी। और पंडित जी की कल्पना दूसरे तरीके की, इसको माध्यम बना करके, और पंडित जी ने जो मार्गदर्शक बनकर कविता का उल्लेख कर रखा है ना, वो दूसरे तरीके से कर रखा है जी। उसका भाव, उसका लक्ष्य दूसरा था। यो लक्ष्य नहीं था भाई गाना बजाना और लोगों को पीछे पीछे ऐंठने, यो लक्ष्य नहीं था उनका। उनका लक्ष्य था कि लोग धर्मात्मा बन जाए, पुण्य आत्मा बन जाए और अपना सब कल्याण कर ले। में वो जो महात्मा चाहते हैं ना, पर उपकार वचन मन काया और सहज स्वभाव संत खगराया, ये पंडित जी का स्वभाव था जी। ये सबका भला चाहता था। और जो ब्राह्मण का मुख्य धर्म है ना, ये पंडित जी का मुख्य धर्म था कि जीव मात्र का कल्याण करना चाहते जी। इस कविता में पंडित जी ने जो है ना, देखो कितनी गहराई की बातें करता रखी। सोच के देखें और विचार करके देखें। ये धन इकट्ठा करके न, मैं उसने कहा करूं, उसने लखी राम नाम है उसका, आड़े का करोड़पति आदमी है। मैंने या रामायण की कविता भी सुनाई थी इसको। भाई वैसे सोचिए, दो जो धर्म भी होना, दान भी होना, जिसके पास परमात्मा ने धर्म दे रखा है ना, उसने खुल के दान करना चाहिए जी। और जीव मात्र की रक्षा करनी चाहिए। बिल्कुल, यही कल्याण का मार्ग है। आड़ पंडित जी इसी बात को दर्शाते हैं इस कविता के द्वारा कि हर इंसान का क्या फर्ज है और इंसान ने इंसान के लिए, जीव मात्र के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन भाई वो गाना समझ ले और उसको गा के छोड़ दे, वह बात न्यारी। हाँ वाला की किस्से के नहीं, एक एक बात अनमोल है जो किताबों में बड़ी सुरती और स्मृतियों में और उपनिषदों में है ना, वो बातें पंडित जी ने कह रखी। शेठ पड़े की बात याद करे, देखिए पिछला वक्त विचारा जी। आड़े वो तो माध्यम इसलिए बताते हम कि माध्यम क्या होता है और असलियत क्या होती है। आड़े ताराचंद सेठ का माध्यम है
और असलियत जो जीव है, ये जीव जगत सेठ थाक नहीं था, किसी बात की कमी थी। गीता में भगवान अर्जुन को कृष्ण भगवान यह बात बतावा कि हे अर्जुन, मेरे लिए कोई संसार में अप्राप्त वस्तु नहीं है जी। इस जीव के लिए भी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं थी, जी। क्योंकि जो जीव ही ईश्वर स्वरूप है। जब विराट पुरुष का वर्णन सुनोगे ना, जब सारा संसार विराट पुरुष में समाया हुआ, हाँ जी, सब कुछ उस समय तो ईश्वर का स्वरूप है। और आड़े पंडित जी ये जताना चाहते हैं कि तू क्या था और ईब क्या बन गया जी। इस कविता में पंडित जी यह बात दर्शाना चाहते हैं, सबके कान खोलना चाहते हैं जी। पंडित जी ने बहुत मर्मिक बातें कह रखी। सेठ पड़े की बात याद करे, भाई पिछला वक्त बेचारा और तोड़ लाकड़ी बेच दिल्ली में, भाई लागे करण गुजारा। देख पंडित जी ने क्या कह रखा है। चलो ऋषि बे फिर राम सेवा कर जाने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सोच के देखो, विचार के देखो, शास्त्रों में मिला के देखो। हम तो भाई अनपढ़ आदमी हैं, हमने ज्ञान इतना है नहीं, फिर भी भाइयों तक वो बात पहुंचाना चाहते हैं जो उस मार्ग को थोड़ा सा भी समझ ले में। देखो, अगर आज के जमाने में अगर लौटा दिया जाए पहली स्थिति आज की स्थिति, आज किसी के पास कमी नहीं है जी। और जो धर्म के मार्ग में चलना चाहे ना, उसको पीछे की जरूरत नहीं, उसको केवल श्रद्धा की और भाव की जरूरत है जी। पीछे से सारे काम नहीं होते जी। ये मूर्ख समझते कुछ और बात और है कुछ और बात जी। पंडित जी देख क्या कहते, आए गए अतिथि के बदले में हम दुख सुख से जाना सा, मर जाना सा, और चलो ऋषि बेफिक्र करा हम सेवा कर जाना। पंडित जी की बातें सुनो, विचार करो और उनका अर्थ करो जी। और किताबों में मिलाओ, खास कर गीता में मिलाओ। भगवान अर्जुन को एक एक बात का खुलासा कर रखे गीता। अतिथि की सेवा भी गीता में दे रखी, कुछ भी न्यारा नहीं पाओगा जी। थोड़े में बता रहे हैं हम भाइयों को, भाई थोड़े में समझ लो। आड़ पंडित जी क्या दर्शाना चाहता है जी। सेठ पणे की बात याद करे, पिछला वक्त बेचारा और तोड़ लाकड़ी बेच दिल्ली में, भाई लागे करण गुजारा। कैसे गुजारा करते थे भाई, तू कैसे करेगा। देखो उस क्या कहता है पंडित जी, अगर रिजक ना भी मिले तो हम घास भी चर जाना, आड़े वो घास चरना है। जो सेठ आदमी का जिसका सैकड़े नौकर काम करें जी, और वो अपनी आप लकड़ी बेचने लग जाए तो घास खाना ही है ना। बिल्कुल गलत तो नहीं है, बिल्कुल ठीक। तो आड़ पंडित जी वह बात बताना चाहते हैं कि मन मन लकड़ी दो बाय करके भाई जंगल में आते हैं लेते। हाँ जी। 1 रुपया कदे 12 आने रोजाना बन जाते। फिर बने हुए का क्या करे। हम जो है ना गीता में क्या लिखा है, हे अर्जुन, जो यज्ञ से बचा हुआ शेष भोग लगाता है खाता है, वो केवल पुण्य में खाता है, यानी अमृत खाता है। और जो अपने लिए पकाता है और अपने लिए खाता है वो पाप खाता है, चोर है। बिल्कुल ऐसा गीता में लिखा है कि नहीं लिखा। तो आड़ पंडित जी उसका वर्णन करता है, समझ ले अच्छी तरह से भाई। मन मन लकड़ी दो बाय करके जंगल माते लेते, कदे 1 रुपया कदे 12 आने रोजाना बन जाते। और उस जमाने में तो 3 आने थे,
3 आने में पेट भर जाया करता दोनों का 1.5 आने में। ऐसा हमने भी देखा। हमने जब हरिद्वार जा करते तो दिल्ली के बड़े स्टेशन के बाहर प्लेटफॉर्म पे हम सामने 7 बजे रोटी खाते, 2 रुपये में वो परांठे खवा करते चक्कर। और दिल्ली में एक परांठे वाली गली थी। हाँ सही भी है जी। ये भी है, सही भी है। लेकिन ये तो परांठे तो नहीं बनते होंगे। हाँ अटल बिहारी वाजपेयी उस परांठे खाना करता हुआ। हाँ ये फोटो तो सारे गेला रहे हैं घर, सही भी बने हुए। वह परांठे वाली गली मशहूर है। पूरे हम कदे पुराने जमाने में 12 आने में 2 परांठे मिला करते और सब्जी आलू की। हाँ जी। और 2 परांठे हम छक लिया करते जी। तो आड़ पंडित जी समय के फेर से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लेकिन आज भाई 2-3 आने में तो पेट ना भरे। आज तो भाई तो कमाई बतेरी हो रही है। हाँ जी। जब 2 आने मजदूर ने मिला करते उनने एक बात है, आज 500 घाट को कोई मजदूर नहीं है। मजदूरी लगा रहे मुंह मांगे हुए और नौकरी वाली की बात तो छोड़, पर मजदूर को भी 500 रुपये मिलते हैं शाम तक, अगर आराम से मेहनत करे तो जी कोई दिक्कत नहीं। 500 मात है भाई, 20 रुपये की रोटी एक आदमी खा लेगा, 25 की खा लेगा, 30 की खा लेगा, यानी 100 की रोटी खा रहे दोनों वीर मर्द, जब 400 रुपये बचे। अगर 2-4 बालक हो तो भाई 200 ही खा लेंगे, जब भी 300 बचे। अगर 300 की रोटी खा ले जब भी 200 बचे। आज के जमाने में उतनी तनख्वाह बढ़ गई जितनी महंगाई बढ़ी। हाँ वो तो है। हमने 8 आने में मैंने मजदूरी कर रखी। मैं जब शुरू में लग गया, जब एक वो था ये सुपरवाइजर गया करता, वो मिलने का काम करवा करता मिस्त्री लगा करके। अब मैं ऊँग रहने लग गया, पंडित जी था वो। और हरकिशन ने और रघुवीर ने उससे नहीं कही थी भाई छोरे ने आख्या और इसने वो अपना काम सिखा दे। उसने मेरे को यानी अपने पुत्र की तरह रखे, कोई फर्क नहीं करे। और वो धर्म की बातें बता करता, ईमानदार था, इतना ईमानदार आज के जमाने में टोया नहीं पाओ। वो उस वक्त हमने 8 आने में लग गया था मैं। 8 आने में आज के हो। हाँ जी। आज मजदूर ले 500 रुपये। अगर 8 आने में तो 8 आने कैसा गुजारा था जब। हाँ जी। 8 आने की 4 आने में मैं छक लेता और 4 आने बचा कर घर में भी दे देता। ऐसा भाव था। वो पंडित जी बोले एक 8 आने देकर मेरे को भाई जा 4 आने का चने का आटा गलवा ये पीपा दे गया और भाई 4 आने का गेहूं का आटा गला देगी। मैं चक्की पर चलेगा, चक्की वाले ने बोला था कि भाई 4 आने ये 8 आने का 4 आने का चने का आटा दे दे, 4 आने का गेहूं का आटा दे। उसने पीपा ठोक ठोक भर दिया। 8 आने में पीपा भर दिया जी। ऐसा जमाना मन ने देखा बालकपन में। तो न्यू बता फिर 8 आने में घड़े नहीं थे। उस जमाने में तो घड़े थे जी। और घर के खूब हमारे माँ बाप खूब राजी हुआ करते। मेरे 2 भाई बड़े थे, वो भी भाई 8 आने लाने लग गया भाई से, कमाऊ हो गया भाई, शाबाश दिया करते मैंने। तो आड़ पंडित जी वो बात बताओ समय के अनुसार। हाँ जी, हाँ जी, विचार करे कि पंडित जी ने गलत तो नहीं करे क्या। 1 रुपया कदे 12 आने रोजाना बन जाते और 3 आने का भोजन करते, बाकी दाम बचाते रहे। जो बाकी जो पैसे बचाते हुए उनका क्या करते, हम तो उनका जोड़ा। हाँ भैया का काम आओगा, हारी में बीमारी में कितनी लंबी सोचा। हाँ जी, हाँ ओढ़ कौन है यानी पूरी नहीं हो सकती, इतनी लंबी सोच है हमारी जी।
लेकिन उनकी जो धर्मात्मा जीव होते हैं, जो पुण्य आत्मा होते हैं, जो विषयों से उपराम होते हैं, जो संग्रह से ऊपर उठ जाते हैं ना, वो ऐसी सोच नहीं होती उनकी। बाकी दाम बचाते रहे जो बाकी, जो पैसे बाकी बचते रहे जो बाकी, गौ ब्राह्मण और साधु भोजन खाते। ऐसा है ना जी। और श्रद्धा भक्ति, ईश्वर भक्ति श्रद्धा करके, ईश्वर भक्ति श्रद्धा करके, देखिए रोज करे थे भंडारा। अगर यो जीव ऐसा किताबों में लिखा है, ऐसा गीता में खुलासा है, पढ़ के देखे भाई, ये पंच महायज्ञ बलि विश्व देव यज्ञ रोजाना नहीं करता तो 5 पापों का, जो इसके 5 पाप लगते हैं जी, उनका तो निवारण होता ही नहीं। और इसके बेईमानी का और कपटकार मक्कारी का ओढ़ है कोनी। हाँ जी, हाँ जी। फिर कहना कि फिर ये से कह सका, ये बात लवा भी कौन है, इसके सपने में भी कौन है? सही बात है। ईश्वर भक्ति श्रद्धा करके देखिए रोज करें थे भंडारा। और भाई तोड़ लाकड़ी बेच दिल्ली में, वह लाग के करने को जा रहा। हाँ जी। और फिर दूसरी कली में क्या बताता है पंडित जी, शरीर की व्यवस्था के लिए बताता है। हाँ जी। कि ऐसा थोड़े से दिन कसा होगा, फिर आदत बन जाएगी, स्वभाव बन जाता है। जैसे हमारा स्वभाव है ना कि ज्ञान का विचार करते नहीं और विषयों का त्याग करते नहीं, और शरीर को कंट्रोल में करते नहीं, इंद्रियों को बस में करते नहीं, इंद्रिय विषयों को पीछे बाजे बाजे अंडे ना, और हम बात मारा ज्ञान की। हाँ जी। तो ऐसा नहीं करते थे। वीर मर्द दिन लिकड़े पहने, देखे घर से बाहर लिकड़ गए जी, और 1-2 दिन तक रहा आल कस। गजब की बातें हैं पंडित जी। यानी तस्वीर तार करके, फोटो तार करके इसके सामने ले दिया, देख भाई ऐसा है, बस थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, शरीर तेरा कंट्रोल में हो जाएगा, तेरी इंद्री मन कंट्रोल में हो जाएगा जी। वीर मर्द दिन लिकड़े पहले, देखे घर से बाहर लेकर के, और 1-2 दिन तक रहा आल कस, फिर बाण सी पड़ गई, गोरे गोरे रंग का खून सूख के, गोरे गोरे रंग का खून सूख सूख के, गोरे गोरे गात की शोभा। हाँ, गोरे गोरे गात की शोभा, खून सूख सूख के जड़ गए, खून सूख सूख के जड़ गए। और धर्म जान के शुभ कर्म, धर्म जान अधर्म को तज के, शुभ कर्मा पर अड़ गए। हाँ जी। क्या बात कही है। देखो भाई, एक बार पहले पहले कोई भी काम करे, ये झूठ कपट छल बेईमाना सिक्का, यो भी करा, हाँ, थोड़ा थोड़ा तकलीफ तो पहले पर इसमें भी वो है जी, वो है। तो अगर सदमारे पचा लाएंगे तो तकलीफ तो जब भी होगी, बिल्कुल होगी भाई। कोई काम कर ले थोड़ी मोटी तकलीफ तो उठानी पड़ेगी। बिल्कुल। आड़ पंडित जी वाह बता बात दर्शा रहे, इसको फोटो दिखा रहे हैं कि थोड़ी सी तकलीफ उठ ले, फिर क्या होगा, बिने भीतर देखने लग गया। देखे बिने भीतर दिखने लग गया, भक्ति का रंग न्यारा, तोड़ लाकड़ी बेच दिल्ली में लग गए करने गोचारा जी। और फिर तीसरी कली में पंडित जी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। इन दोनों कलियां का उपसंहार और वो बात बता दी, जो आदमी अपना निश्चय कर लेना जी, धारण कर लेना, तो कल्याण दूर नहीं। एक गजब की बात है। फिरते मेहर राम भगता ने, यो भगत बन के देखे, परमात्मा की शरण लेके देखे। ऐसा सब शास्त्रों का और गीता का खासकर मर्मिक मत है ये जी, कि भाई भगवान की शरण के बिना, देख, एक तो भगवान अर्जुन को
ये बताता है। दो बातें तो भगवान बताता है, घनी बात बताओ वैसे तो, लेकिन दो मुख्य मुख्य बात बताओ। हे अर्जुन, सुमृति और ज्ञान और इनका अपोहन, यानी इनका अपोहन यानी खत्म करना, ये मेरे ही द्वारा होते हैं। हाँ जी। तो आड़ा भगवान की शरण लेना जरूरी है, भगवान की मेहर की जरूरत है जी। और मेहर जब होगी परमात्मा की, जब तू उसकी शरण लेगा, हाँ उसको सौंपेगा। जी। अगर माँ बाप की बजाय बेटा बेटी शाणा हो जाए तो न्यू लाग जाए कौन लोग, भाई जिनके बाल का शाणे माँ बाप क्या करेंगे। तो यो घना शाणा बालक बन गया। अपने माँ बाप को भरोसा करके देख, सौंप के देख जी। और एक दूसरी जगह यूं कह रखा है, हे अर्जुन, जो मेरी शरण ले लेते हैं उनको योग क्षेम भी हामी, यानी जो उसके पास है योग क्षेम जी। उसकी तो रक्षा करता हूं जी। क्षेम माने रक्षा करना, और जो उसके पास नहीं है ना उसको मैं बहान करके ले आके देता हूं। योग क्षेम भी हामी। तो जब भगवान इतना जम्मा ले रहे और फिर भी वो सियाणा बनकर अपनी सड़पत में और अपना बेईमाना कपट छल मक्कारी इसको छोड़ता नहीं, भगवान पर सौंपता नहीं जी। पंडित जी ने वो बातें बता रखी हैं जो ध्यान में जम जाए ना और उनको क्रियात्मक रूप दे देना तो इसका कल्याण दूर नहीं। ठीक है। बस इतना है कि जो कहते से मेरे ख्याल में पंडित जी ने तो गाया तो गाया पर तुल्य भी कई साल गा के मर गया और वे विष्णु भी गाउन लाग रहा है और भी घड़िए पार्टी सुनाड़े निरे गावनिया विकास वगैरह वगैरह विकास जो कहे भाई ऐसा गाओ है सत्संग करे हो। लेकिन ये बात किसी के ध्यान में नहीं, अपने लिए नहीं, औरों के लिए तो है। पर उपदेश कौशल बहु तेरे और ने जरूर शरण ते ही नर थोरे। हम भी दूसरों के लिए तो कथन करा हम, पर अपने में आप में धारण करना तो बहुत कठिन। हाँ सही बात। फिरते हैं मेहर राम बंद्या ने, फिरते हैं मेहर राम भगता ने, देखिए अपनी तरफ बुला दे और गई बुद्धि और सच्चे मन को, दिल कहते हैं जीव को ईश्वर को, यानी दिल ईश्वर है, हृदय देश में ईश्वर का वास है जी। और उसको दिल कहते हैं। गई बुद्धि और सच्चे मन को तू दिल के साथ मिला दे और उनका बुरा कदे भी ना हो, कदे भी क्यों ना हो भाई, ऐसी क्या बात है। उनका बुरा कदे भी ना हो जो औरा का सोच भला ले, केवल सोचने मात्र में जी। स्वभाव पलट दे, आदत न पलट ले, सबका भला चाव है। हम एक बात बताया करते हैं वीडियो पर, कई को बता रखी है कि सवेरे उठ कर और अपने मुंह पर हाथ फेर के और परमात्मा से प्रार्थना करके न्यू कह दे कि हे प्रभु सबका भला करिए। इसमें देखो आपा है कि नहीं है। हाँ जी। उनका बुरा कदे भी ना हो जो औरा का सोच भला ले और खान पीमन और ढन पहरन का भाई घर ते काम चला ले। हा ये खान पीने की बात ना है जी जी जी, यानी सब विषयों की बात है। अपने घर में गृहस्थी के घर में सारी चीज मौजूद है। हाँ जी हाँ। अगर समय पर बरते तो यज्ञ करता और दानी है, अगर बेसमय करता है तो पापी है जी। बस इतना ही भेद है। हाँ जी हाँ जी। ये सारे कर्म जितने हम करते हैं ना, जितने गृहस्थी के कर्म है ना, ये सारे के सारे यज्ञ रूप है। हाँ जी। मात पिता यज्ञ कर्म करा दे, पंडित जी क्या कहता है, गजब की बात है।
मात पिता यज्ञ कर्म करा दे, वो शुभ गर्भारी हो। ये सारे कर्म यज्ञ कर्म है, बिल्कुल। परमात्मा की आज्ञा है, परमात्मा की आज्ञा का पालन ही यज्ञ है जी। और परमात्मा की पूजा है जी। आड़ पंडित जी यूं बताना चाहते हैं कि भाई अपने घर में सार ले, बालने मत बाजे, दारे ने तोड़ के मत जा जी। गजब की बातें हैं पंडित जी। खान पीवन और धन पहरन का देखिए घर में ही काम चला ले, और भीड़ पड़ी में भीड़ कब पड़ती है, जब इसका मन कंट्रोल से बाहर हो। हाँ जी। वास्तविकता भीड़ जब है और वह पीछे दिले की कमी और ये काम की कमी, ये भीड़ ना होती तो दिन का पीछे मिल जाएगा। न्यू बात सर, ये तो भगवान पूर्ति कर देंगे, आप सबकी करे। बिल्कुल। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, भाई सुत दारा और लक्ष्मी ये तो पापी कभी हो, ये तो पापी कभी भंडार लाग रहे। तो आड़ पंडित जी इस बातों को दर्शा रहा है। भीड़ पड़ी में दमड़ी तक ना मांगण गए उधारा। देख पंडित जी ने क्या कर रखा है, नाग दुख की लड़ी श्यामी मौत खड़ी जी। जैन जाओ पड़ी लोना टुकड़े उधारे। आड़ पंडित जी उस बात का खुलासा करता है कि भीड़ पड़ी में भी दूसरों को कष्ट मत दो, दूसरों को परेशान मत करो जी, क्योंकि वो भी थारे की तरह होंगे तो बिल्कुल कितने देंगे, फिर वो नाटना मुश्किल हो जाएगा उन्हें। और वे उन आप तो बेशरम हो गए, दूसरे का मांगने गए, उनको बेशरम कर दिया। तो बड़ी गहरी बातें हैं, बहुत गहरी बातें हैं पंडित जी की। जी जी जी। भीड़ पड़ी में टुकड़े तक ना मांगण गए उधारा, भीड़ पड़ी में दमड़ी तक ना मांगण गए उधारा, और तोड़ लाकड़ी बेच दली में लागे कन गुजारा। ये चौथी कली में उपसिंगार पंडित जी क्या कहते हैं, भाई क्या कर्म है, क्या कितनी आस करनी चाहिए। एक तो देखो पंडित जी की गजब की बातें, जो आदमी सीमित आस करता है ना उसकी भगवान पूरी करता है। और जो दारा तोड़ के सीमा से बाहर लेकर जाएगा ना उसकी कौन सी पूरी करे भाई। सही बात है जी। पूरी होने की सही कौन है उसकी। एक सेकंड में, एक मिनट में मन 100 संकल्प करे, पता कैसे पूरे होंगे वह जी। वीर मर्द चा ना रखते थे, देखिए पेट भराई अन्न की जी, और शुभ कर्मों पर अड़े रहे थे, नहीं जरूरत धन की। 24 घंटे चर्चा रखते भाई मन में हरि के भजन की जी। और कहे लक्ष्मी चंद वो पार गए, कहे लक्ष्मी चंद वो पार हुए, जड़े मेहर फिरी कृष्ण की। जो भगवान की शरण में चला गया, पंडित जी ने तोड़ कर दिया, तेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं, घर बैठे। ऐसा ब्रह्मा भगवान का आदेश था चारों वर्णों के लिए जी कि हे बेटा तुम तो यज्ञ के द्वारा देवताओं को तर्पण करो, और देवता तुमने बिना मांगे जी, ऐसा गीता में खुलासा है। जी 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 बिल्कुल। जो तो हो गया ना वो गीता में मिल जाएगा। बिना मांगे मन वांछित फल पुत्र स्त्री धन सब कुछ देंगे बिना मांगे। लेकिन अगर यो ये करता हो जब ना, यो सारे कर्म करता हो जब ना, यो पापों में भसा हुआ धसा हुआ जी। कहे लक्ष्मी चंद वो पार हुए, जड़े मेहर फिरी कृष्ण की। और इन कामों में वीर मर्द ने भाई बरस बीत गए थे 12 जी। भाई थोड़े समय बताया, थोड़ा सा सब्र कर ले, थोड़ा सा समय दे दे, परमात्मा तेरा साथ देगा और तेरे सारे कार्य सिद्ध कर देगा।
कोई दिक्कत उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से जो है ना भाई विचार करे, हमारी तो बनने की आदत हो रही है। और भाई वो महेंद्र शर्मा जी कहने भाई विद्वानों का खेल है। हमारी कथन के अनुसार जो शास्त्रों में और गीता में देखें, पंडित जी की जितनी बातें हैं ना वो गीता में पा जाएंगी सारी। हाँ मिला लो उनका सारी। खुलासा गीता में पा बिल्कुल बिल्कुल। तकरीबन कविताओं का गीता में खुलासा है। हाँ हाँ। अगर समझ के देखेगा और भाई कोशिश करेगा तो, और भाई बिना कोशिश करे तो कुछ भी ना। हाँ नहीं वो बात। बस